प्रोग्राम वाम तक से मैं हूं आपका मेजबान शान बेग। खुश्क मेवाजात को सर्दियों की सौगात कहा जाता है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से ये खुश्क मेवाजात जो है वो आम आदमी की क़ुव्वत खरीद से बाहर होती दिखाई दे रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरह से दुकानों में किस रेट पर ये फरोख्त किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो जीटी रोड पर मौजूद रेडी बान है वो किस रेट पर फरोख्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई गई हैं वो अपना काम कर रही हैं या नहीं कर रही। जिस तरह से कहा जाता है कि सर्दियों में खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल हर किसी को करना चाहिए, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हर शख्स जो है इसे खरीद नहीं पाता और पिछले साल की निस्बत इस साल कितने रेट बढ़े हैं, इसके साथ साथ हम आपको ये तमाम चीज़ें दिखाएंगे। और जिस तरह से डॉक्टर की जानिब से भी कहा जाता है कि खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल किया जाए तो सर्दी का एहसास तक नहीं होता। ये तमाम चीज़ें हम अपने प्रोग्राम में रखेंगे क्योंकि खुश्क मेवाजात सर्दियों में एक बड़ी अहम चीज़ समझी जाती है और इसकी वजह से जिस तरह से ये लोग जो है जो फरोख्त करते हैं उनका कारोबार भी ठप होकर रह गया है। इसके साथ साथ जो खरीदार हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं। आप हमारे साथ आइए, हम आपको तमाम चीज़ें लोगों की ही जुबानी सुनवाएंगे। खुश्क मेवाजात आवाम की क़ुव्वत खरीद से बिल्कुल बाहर हो चुकी है। जिस तरह से हम प्रोग्राम में दिखा रहे हैं कि खुश्क मेवाजात सर्दियों की सौगात तो है, लेकिन आवाम इसे सिर्फ देख सकती है, खा नहीं सकती। और इस तरह से हम बात भी करेंगे जो खरीदार आ रहे हैं, क्या वो रेट सुनकर ही परेशान हो रहे हैं या इसे खरीद रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप बताएं कि आप खुश्क मेवाजात खरीदने के लिए आए हैं तो क्या रेट मकबूल है? अस्सलाम वालेकुम जी, हम घर से आए थे ये खुश्क मेवाजात लेने के लिए, लेकिन यहाँ तो रेट सुन के वैसे परेशान हो गए। गरीब आदमी जो है वो तकरीबन एक महीने की कमाई के लिए एक महीने की कमाई भी देकर ना तो 1 किलो जो है ना वो चलगोज़ा नहीं खरीद सकता। पहले तो चलो सर्दी आती थी, चलो मूंगफली खा लेते थे, अभी तो मूंगफली भी माशाल्लाह ऊपर तकरीबन गरीब आदमी नहीं खा सकता। तो पता नहीं ये मसला क्या है, हर आदमी अपना अपना रेट लगा रहे हैं, ना कुछ इंतजामिया कुछ करती है। अच्छा, लोग बड़े परेशान हैं। जिस तरह से इनसे हमने बात किया, कहना है कि जो चलगोज़ा है उसका रेट 11 से 12 हज़ार तक पहुंच चुका है। एक गरीब आदमी की तो सैलरी इतनी है कि वो किस तरह से चलगोज़े का नाम तो सुन सकता है, खरीद नहीं सकता। और जिस तरह से जो दुकानदार हैं वो अपनी मनमानी करते दिखाई देते हैं, इंतजामिया सोई हुई है। किसी और से भी बात करेंगे। अच्छा, आप बताएं कि आप भी यहाँ पर खरीदारी के लिए आए हैं, ये तो बाजार है, यहाँ पर रेट भी मकबूल है, क्या आपने आके देखा है कि रेट मुनासिब में आप खरीद सकते हैं? ना कोई गरीब बंदा जरा कोई चीज नहीं खा सकता इस टाइम, बहुत महंगाई हो गई है। मूंगफली तक जी ना वो नहीं सी खरीद सकते, बादाम तो चनगोजा कितने दूर की गल है, बहुत महंगाई हो गई है। क्या सोच के आए थे क्या लेंगे और वापस जा रहे हैं? सोच के यही ऐसा कि चलो बादाम ले जाएंगे, लेकिन बादाम की पहुंच नहीं असी पहुंच सकते, मूंगफली पूछे वो भी नहीं असी लै सकते। साड़ी पहुंच बड़ी बदकिस्मती है। लोग जो है वो सोच कर तो यही आते हैं कि हम खरीदेंगे, बाजार में लोग चक्कर लगा रहे हैं, मुनासिब रेट पर कोई चीज़ मिल जाए, खुश्क मेवाजात मिल जाए, क्योंकि बच्चों की फरमाइश होती है। जब सर्दियों के मौसम में महफिलें जमती हैं तो लोग अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ ये खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई, कमर तोड़ महंगाई ने ये तमाम चीज़ें आवाम की क़ुव्वत खरीद और उनकी पहुँच से दूर कर दी हैं। किसी और से भी बात करेंगे। आप बताएं, आप क्या खरीदने के लिए आए हैं? हम आए थे काजू खरीदने के लिए, लेकिन वो पहुंच से बहुत दूर है, इतना सैलरी नहीं है जितने के काजू पाव मिलता है, तो आदमी क्या खरीदे। अब देखते हैं, कोई गिरी शिरी ले जाते हैं, ये गर्म है, ये भी चलो कुछ फायदा देता है, लेकिन सस्ता है थोड़ा सा, लेकिन वो चीज़ें हम नहीं खरीद सकते। हमने आकर अपने प्रोग्राम, हमारे का मकसद ये है कि हम आवाम तक ये चीज़ें पहुँचाएँ कि किस कदर महंगाई है, चीज़ें किस तरह कदर जो है वो आवाम क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। हमने आकर देखा ये तमाम चीज़ें, जिस तरह से यहाँ पर बादाम है, काजू है, पिस्ता है, चलगोज़े हैं, तो हमने मुख्तलिफ किस्म के लोगों से बात की और आपको उनकी ही ज़ुबानी सुनवाया कि ये तमाम चीज़ें उनकी क़ुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। और हर शख्स यही कह रहा है कि घर से वो यही सोच कर निकला था कि आज जो है अपने बच्चों के लिए खुश्क मेवाजात खरीद कर लेके जाऊँगा, लेकिन लोग यहाँ पर जब आ रहे हैं वो रेट सुनकर ही परेशान हो रहे हैं। किसी की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो पाव या आधा किलो ही खरीद कर ले जाए। अब दुकानदार से भी जो हम कोशिश करेंगे, बात करेंगे। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर जो लोग खरीदार आ रहे हैं वो तो रेट सुनकर ही परेशान हो रहे हैं, तो आपका भी कारोबार मुतासर हुआ है? बहुत, लेकिन थोड़ा नहीं, बहुत, लेकिन कारोबार में फ़र्क आया। ऐसे नहीं कि वो थोड़ा आया, बहुत फ़र्क आया, लेकिन महंगाई की वजह से लोग भी नहीं ले सकते। पिछले साल जो काजू हुआ था 2800 3000 रेट है, अभी जो लेते हैं 4000 4200। चलगोज़े का रेट बड़ा बढ़ गया, कितना रेट है? ये क्या तकरीबन 11000 तक अभी चलता है चलगोज़ा, 11 से 12 हज़ार। जिस तरह से एक आम आदमी की जो तनख्वाह है वो 20 से 25 हज़ार है, 11 से 12 हज़ार का चलगोज़ा कैसे खरीदेगा,
कैसे खाएगा। अच्छा ये बताओ कि पिछले साल की निस्बत इस साल कितनी महंगाई बढ़ी है? तकरीबन हर चीज में ज्यादा फर्क आया, वो तो 300-400 रुपए हर चीज में फर्क आया। जो बादाम होता था पिछले साल 2300, अब तो हजारों में फर्क नहीं पड़ा। हजारों से सिर्फ जो ऊपर वाला चीज आ रहा है ये चीजों में फर्क हुआ। अभी काजू देखो, जो पिछले साल हम बेचता था 2800 रेट था, अभी 4000 रेट है। अच्छा मुझे ये बताओ कि मूंगफली आम आदमी पहले लेके सड़क से कहीं से भी खा लेता था, अब तो उसका रेट भी बड़ा बढ़ गया है, वो भी तो हो गया। उसके बारे में बताओ। पिछले साल जो होता था 600-500 रुपए रेट था, अभी मूंगफली जो लेने 1000-1100 तक हुआ। देखिए एक मूंगफली हम देखते थे कि जब सर्दी का मौसम आता था तो हर शख्स, गरीब शख्स जो है वो मूंगफली खा सकता था, लेकिन अब ये 1000 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। आम आदमी की क़ुव्वत खरीद से मूंगफली भी जो है वो भी बाहर चले गई है। सर्दियों की सौगात तो कहा जाता है खुश्क मेवाजात को, लेकिन ये सौगात जो है लोगों के दस्तरखान से दूर हो चुकी है और हम मजीद भी बात करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमने यहाँ पर बात किया, 3-4 लोग आपसे खरीदारी के लिए आए थे, तो वो तो सारे रेट सुनकर ही परेशान हो गए हैं, वापस चले गए हैं। तो क्या आपकी सेल में, आपके कारोबार में कितना फर्क पड़ा है? लेकिन थोड़ा नहीं, बहुत फर्क आया है, लेकिन जो पिछले साल में अभी तक बहुत फर्क आया है। लेकिन वो क्या है कि महंगाई की वजह से सुबह के कितने गाहक आए हैं और कितने वापस चले गए हैं? सुबह तक वो बहुत गाहक आया, वो वापस चला गया। इतना ज्यादा नहीं है कि ज्यादा सेल किया, वो 2500-3000 ज्यादा सेल नहीं किया। सुबह अभी तक देखो जो 7 बजे ये खुश्क मेवाजात की दुकान है और 2500 से 3000 सिर्फ सेल की गई है। हालांकि एक चीज का फी किलो जो है वो हजारों में है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं, रेट सुन रहे हैं, परेशान होके जा रहे हैं। हम प्रोग्राम में आपको किसी और जगह भी लेके जाएंगे, वहां पर भी जाके आपको रेट सारे सुनवाएंगे और लोगों की ही जुबानी और दुकानदारों की जुबानी आपको सुनवाएंगे। इसके साथ साथ हम आपको इंतजामिया के पास भी लेके जाएंगे। इंतजामिया के पास ये भी निशानदेही करवाएंगे कि हर दुकानदार रेट के मामले में अपनी मनमानी करता दिखाई देता है। जिस तरह से ये जो ओपन मार्केट है वहां पर एक चीज की रेट जो है वो 2000 है, तो दुकान में बैठा हुआ शख्स जो है वही चीज 4000 की फरोख्त कर रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहां सो गई हैं? प्राइस कंट्रोल कमेटियां अपना काम क्यों नहीं कर रही? ये तमाम चीजें हम प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे, आप हमारे साथ रहें। प्रोग्राम अवाम तक में जिस तरह से हम आज आपको दिखा रहे हैं कि खुश्क मेवाजात हर आम आदमी की क़ुव्वत खरीद से बाहर होता जा रहा है। हम यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं, जो रेडी बान हैं, जो स्टॉल लगा के खड़े हैं। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखाए तो पूरी यहाँ पर तकरीबन कोई दर्जन से जायद जो है वो रेडी बान खड़े हुए हैं, लेकिन कस्टमर एक भी नहीं है। इसकी वजह क्या है? बढ़ती हुई महंगाई। हम इनसे बात भी करेंगे, इनसे ये भी पूछेंगे। अच्छा ये बताओ कि सुबह से खड़े हो, कितने कस्टमर आए हैं? यार एक भी नहीं आए, 1-2 दाने आए। तू गाहक नहीं लेना, ये बोले कि महंगाई बहुत बढ़े। इस कदर रेट बढ़ चुके हैं चीजों के, लोगों की क़ुव्वत खरीद भी खत्म हो गई है। दुकानदार जो यहाँ पर बेच रहे हैं बेचारे, ये छोटे दुकानदार हैं, ये वो लोग हैं जो रोजाना कमाएंगे, रोजाना खाएंगे, तो ये भी इस कदर मायूस हो चुके हैं। किसी और से भी बात करेंगे। अच्छा आप बताओ, सुबह के कितनी सेल हुई है, कितने कमाए हैं? गाहक अभी नहीं आया, महंगाई बढ़े, गाहक नहीं आएगा। तो गाहक का इंतजार कर रहे हो? हाँ जी, गाहक। तो रेट के बारे में बताओ, आप तो छोटे दुकानदार हो, आपके तो रेट भी बड़े मकबूल होते हैं, तो क्या वजह नहीं लोग ले रहे? पता नहीं यार, हमारा रेट तो मुनासिब है, इधर छोटा दुकान का, वो पता नहीं है महंगाई। रेट भी मुनासिब है, रेट भी कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो खरीदार हैं उनकी क़ुव्वत खरीद जो है वो खत्म हो चुकी है। हम जिस मार्केट में आपको दिखा रहे हैं, ये मार्केट वो है जहाँ पर लोग जो है वो सस्ते मकबूल रेट पर जो है वो खुश्क मेवाजात फरोख्त करते हैं, लेकिन यहाँ से भी लोग जो है वो रेट सुनकर ही वापस जा रहे हैं। यहाँ पर हमने आपको कितना दिखाया कि ये पूरी मार्केट खाली पड़ी हुई है, सन्नाटा है। यहाँ पर जो खरीदार हैं वो आकर इसी तरह से रेट सुनकर ही वापस जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि आप ये अंजीर जो सेल कर रहे हो, एक तो इसका रेट के बारे में बताओ, और ये बताओ कि कारोबार कितना मुतासर हुआ है? ये इसको तो दुनिया के कितना कारोबार मुतासर हुआ है? यार बस गुजारा करेगा, लेकिन जो बाजार तो थोड़ा खराब है ना, इस वजह से कोई इधर सारा लोग खड़े। ये लोग बड़े परेशान हैं, यहाँ पर लोग मायूस खड़े हुए हैं। अच्छा आप बताओ कि ये अंजीर और जो ये मिक्स फ्रूट आप ये खुश्क मेवाजात जो ये सेल कर रहे हो, तो कितने परेशान हो? सुबह से कोई कस्टमर नहीं आया, कैसे गुजारा हो रहा है? बस काम नहीं है यार, गाहक नहीं आएगा। अच्छा ये लोग जो खड़े हुए हैं ये परदेसी लोग हैं, दूसरे शहरों से यहाँ पर आकर इन्होंने रेहड़ियाँ लगाई हुई हैं, अपनी फैमिली से भी दूर हैं, लेकिन इनका कारोबार बिल्कुल मुतासर हो चुका है। इस कदर मायूस है, ये आप देख सकते हैं जिस तरह से पीछे कि कोई यहाँ पर खरीदार नहीं है। हम आपको अपने प्रोग्राम में यही दिखा रहे हैं कि खुश्क मेवाजात को सर्दियों की सौगात तो कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो लोग फरोख्त कर रहे हैं वो भी परेशान हैं, और इसके साथ साथ जो खरीदार हैं वो तो रेट सुनकर ही परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर कोई भी खरीदार नहीं आ रहा।
तो कहा तो जाता है कि सर्दियों का इंतजार किया जाता है कि सर्द मौसम आएगा, खुश्क मेवाजात खाएंगे, लेकिन लोग परेशान हैं यहाँ पर। गुजरांवाला जिस तरह से पहलवानों का शहर है, तो यहाँ के लोग बड़े खुश खुराक हैं। सर्दी का इंतजार किया जाता है कि जब सर्दी आएगी तो खुश्क मेवाजात इस्तेमाल किए जाएंगे। हम अपने प्रोग्राम में भी आपको दिखा रहे हैं खुश्क मेवाजात के हवाले से कि खुश्क मेवाजात जो है वो अब सर्दी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन लोगों की कूते खरीद से ये बाहर हो गया। रेट भी डिस्कस करेंगे, जिस तरह से हम आपको कैमरे में रेट भी दिखाएंगे। ये अखरोट की कीमत जो है वो 3200 रुपये फी किलो है। इसी तरह से मैं आगे जाऊँ, अगर जो हम पिस्ते की बात करें तो 6000 रुपये फी किलो है। इस तरह से जो ये आप देख सकते हैं फी किलो चलगोजा 14,000 रुपये फी किलो जो है फरोख्त हो रहा है। एक आम आदमी जो 20 से 25,000 रुपया महाना कमाता है, किस तरह से वो चलगोजा लेकर खा सकता है, किस तरह से वो खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल कर सकता है, ये तो ख्वाब बन के रह गया है। अगर कोई आएगा, रेट सुनकर ही लोग परेशान होकर वापस जा रहे हैं। इस दुकान पे आप देख सकते हैं सन्नाटा है, ना कोई खरीदार है। दुकानदारों का कारोबार भी मुतासर हो गया। किससे बात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे जो खरीदार हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप, हम देख रहे हैं यहाँ पे आप चीज़ों के रेट देख रहे हैं, तो क्या आपने कुछ खरीदा है यहाँ से? क्या खरीदे? आपके कुर्ते बर्दाश्त खत्म हो गई है। खरीदे तब जब मेरे अपने अंडर में हो कुछ चीज़। हमारी उम्र ऐसी है, हमने शौक रखा हुआ है खाने पीने का। गुजरांवाला है, उधर खाने पीने का शौक है। ये इधर बादाम, पिस्ता, काजू, चंगोजा ये खाते हैं। अब वैसे भी ऐसे रेट हो गए हैं कि दिल जो करता है खाने को, जब पैसे देते हैं दिल कम हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि जो खुश्क मेवाजात है उसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो खास तौर पर जो बुजुर्ग हैं उनकी जिस तरह से ये कुव्वत बख्श होता है, इंसान के पट्टों को ताकत देता है, सर्दी का एहसास नहीं होता। तो आप मुझे ये बताएं कि आप ये खरीदारी के लिए आए हैं, तो थोड़ा सा हमें बताएं ना कि आपने तो कई साल देखे इनके रेट बढ़ते गए, कम होते गए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यही है कि 5 साल पहले और रेट था, अब डबल ट्रिपल हो गए हैं रेट। यही है, हम तो कुछ नहीं देख रहे, हम तो यही देख रहे हैं कि दिन ब दिन महंगाई हो रही है। अच्छा, ये बताएं कि अब तो रेट सुन के लोग परेशान होके वापस लौट रहे हैं। दुकान में भी सन्नाटा है, कोई यहाँ पर खरीदार नहीं है। आप आए हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप भी मायूस हैं, क्या कहेंगे? हमारी तो उम्र ऐसी है, 60 साल उम्र होगी। हमने ये ना खाएं तो हमारा गुजारा नहीं है। फिर भी हम लेते हैं, हम कोशिश करते हैं हम खरीदें, पर कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो जा रही है। हमारे कल दोस्त आते थे, आज से 5 साल 10 साल पहले हम खुशी से खिलाते थे, खुशी से प्यार करते थे, हम उनको खिदमत करते थे। अब वो भी नहीं हो रही। तो कितनी मायूसी है, मुल्क में बढ़ती कमर तोड़ महंगाई ने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आवाम की कूत खरीद से बाहर करती हैं। अच्छा, मूंगफली हम देखते थे जब सर्दी आती थी, जगह जगह रेहड़ियाँ लगी होती थी, तो क्या मूंगफली जो है वो अब कूते खरीद में है? 1000 रुपये किलो हो गई है, 1400 रुपये किलो हो गई है। अच्छी से 80 15 रुपये किलो हो गई है, 1500 रुपये किलो। तो क्या गरीब आदमी क्या खाएगा? देखिए, जिस तरह से गरीब शख्स जो है वो रेडी से मूंगफली खरीद के खा सकता था, लेकिन अब उसकी कूते खरीद से भी बाहर हो चुकी है, क्योंकि एक गरीब आदमी, एक आम आदमी की कूते खरीद में सिर्फ मूंगफली थी, अब वो भी उसके दस्तरखान से दूर चले गई है, उसके महफल से दूर चले गई है। हम दुकानदार से बात करेंगे जहाँ पे हम इस टाइम मौजूद हैं। ये गुजरांवाला की सबसे बड़ी दुकान है। यहाँ पर लोग इंतज़ार करते थे सर्दी आएगी तो यहाँ से वो खुश्क मेवाजात खरीदेंगे, इस्तेमाल करेंगे। सबसे जो है ये बड़ी दुकान है, हम उसके ऑनर से भी बात करते हैं, उससे भी पूछते हैं कितना कारोबार मुतासर हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि कितना कारोबार मुतासर हुआ है? आपके पास तो 50 किस्म के ये खुश्क मेवाजात हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, गुड़ में तैयार की हुई चीज़ें हैं आपके पास। ये तमाम जो खुश्क मेवाजात का आपने इतना ज़्यादा जो है वो वैरायटी रखी है, तो यहाँ पे तो सन्नाटा है, तो इतनी वैरायटी रखने का फ़ायदा क्या? अस्सलाम वालेकुम। ये महंगाई की वजह से कुछ महंगा है, कुछ आवाम के अंदर पावर नहीं रही चीज़ खरीदने की। आगे ये होता था कि मूंगफली रेवड़ी जो था ना, गरीब बंदा खा लेता था, अब उसकी ये भी पहुंच से ऊपर हो गई है मूंगफली रेवड़ी खाना। तो जो जिस बंदे की तनख्वाह 25 से 30 हज़ार तनख्वाह, तो वो खा ही नहीं सकता। अच्छा, ये आप एक ये जो रेहड़ी और ये दूसरी है मूंगफली, इसको गुड़ में जो गुजरांवाला में तैयार करवाया जाता था, आप तैयार करके मुख्तलिफ शहरों से भी लोग यहाँ से लेके जाते थे, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको लोग आते हैं, ऑर्डर आते हैं आपके पास? जी, ऑर्डर तो आते हैं, मगर जैसे पहले ऑर्डर थे वैसे नहीं। ऑर्डर आते हैं जैसे पहले थे ना, वैसे नहीं। गुड़ के अंदर तैयार होती है देसी घी में ये रेवड़ी, बाहर से भी ऑर्डर आते हैं और इधर से भी लोकल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो हमने रेट दिखाए हैं खासतौर पे, ये चलगोजा जो है वो 14,000 में पहुँच गया है। इसी तरह से हमने ये दूसरे कुछ मेवाजात, जिस तरह से ये पिस्ता है 6,000 में पहुँच गया है। तो
आप मुझे ये बताएं, जब लोग आते हैं तो जब वो रेट सुनते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है? रेट देख के तो एक दफ़ा कस्टमर जो सा वो परेशान होता है कि यार पहले सोचता है कि मैं 2 किलो ले लूँ, फिर वो सोचता रेट देख के कहता है नहीं यार किलो ले लूँ, आधा किलो ले लूँ। पिस्ता गिरी जो सी है वो 6,000 रुपये किलो है, पिस्ता वैसे 3800 रुपये किलो, 4,000 रुपये किलो, चंगोदा 14,000 रुपये किलो है। ऐसे कस्टमर जब आता है वो देख के एकदम परेशान हो जाता है, यार महंगाई मैं क्या लूँ, मगर बच्चे तंग करते हैं फिर भी उनको मजबूरन। सारी सर्दी ये जिस तरह से गुजरांवाला में आपकी इतनी बड़ी ये शॉप है, तो मुझे ये बताएं कि आपने तमाम वैरायटीज रखी हैं, तो क्या ये यानी आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से लोग सारी सर्दी का इंतज़ार करते हैं खुश मेवा जात का, तो अब क्या आप देख रहे हैं कि पिछले साल की निस्बत इस साल कितनी गहमा गहमी है, लोग किस तरह से आ रहे हैं, आपका कारोबार कितना मुतासर हुआ है? पिछले साल की निस्बत काफ़ी कारोबार में फ़र्क आया है। पिछले साल रेट भी ठीक थे, कुछ लोगों की सकत भी थी उनमें ख़रीदने की। इस दफ़ा जो सा इस वजह से कुछ रेट महंगाई की वजह से ऊपर हुए हैं, कुछ लोगों की सकत नहीं रही। लेकिन बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई ने लोगों से तमाम चीज़ें जो है वो छीन के रख दी हैं, लोग खरीद नहीं सकते, लोग परेशान हैं। हम आपको सारा पाकिस्तान रियाज पहलवान भी यहाँ पर जिस तरह से खरीदारी के लिए पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि खुश्क मेवा जात पहलवान की लाजमी सी खुराक है और पहलवानों का शहर है गुजरांवाला, तो गुजरांवाला पहलवानों के नाम से ही जाना जाता है। हमारे साथ मौजूद है सारा पाकिस्तान रियाज पहलवान, जो एक बड़े अखाड़े के ऑनर भी हैं, और इसके साथ साथ इनके पास बहुत से लोग जो है वो आते हैं, ये उनको शरदाई जो है वो पिलाते हैं, और शरदाई में खास तौर पर बादाम का इस्तेमाल होता है। तो सर्द मौसम ये किस तरह से खरीदते हैं, कितने परेशान हैं, पहलवान कितने परेशान हैं, आपको इनकी ही जुबानी सुनवाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो सारे पाकिस्तान रियाज पहलवान जी, आप ये बताइए कि खुश्क मेवा जात आप खरीदने के लिए आए हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आप तो रोजाना की बुनियाद पर पहलवान है, उसकी तो खुराक में बादाम, काजू, पिस्ते शामिल हैं, तो हमने तो ये दुकानदार से बात की है, रेट पूछा है, तो हम तो ये सुन के परेशान हो गए हैं, तो आप अपनी ही जुबानी बताइए कि कितनी परेशानी है। जी बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने ये आवाम तक ये यहाँ के रेट दिखाए, उनको बताया कि यहाँ पे जो इतनी महंगाई हो चुकी है ना, ये पहलवानों के साथ साथ आम आदमी के लिए भी पहुँच से बहुत दूर हो गया है। देखिए यहाँ पे पहले बादाम हम पहलवान 1,000 रुपये किलो लेते थे, अभी इधर लिखा हुआ है 4,000 रुपये किलो, तो 3,000 का फर्क हो गया है। तो इसके साथ साथ चलगोजे हैं, खरमानी है। चलगोजा तो 14,000 रुपये पहुँच गया है, तो क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ ना आपको कि 14,000, ये एक वक्त ये 800-900 रुपये किलो था, तो ये तो सिर्फ जो आम आदमी है या गरीब आदमी है वो तो इसको दूर से देख के चला जाएगा। मुझे ये बताएं कि पहलवान बरादरी कितनी मुतासर हुई है, क्योंकि गुजरांवाला के जो पहलवान हैं उन्होंने पाको हिंद समेत, जिस तरह से अगर मैं गुजरांवाला की बात करूं तो गुजरांवाला के पहलवानों ने पाको हिंद समेत दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। यहाँ के पहलवान बड़े नामवर पहलवान हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पूरी दुनिया में कॉमनवेल्थ गेम की बात की जाए, रुस्तमे पाकिस्तान का टाइटल भी गुजरांवाला के पास है। ये तमाम खुश्क मेवा जात उसके इस्तेमाल में आते हैं। रियाज पहलवान जी ये बताएं कि पहलवानों की तो ये लाजमी सी खुराक है, आपको कितनी परेशानी है, पहलवान कितने परेशान है? बहुत परेशानी है। देखे ना, एक बंदा किलो बादाम रोज खाता है, तो अब उसका रेट 4,000 हो गया। पहले पहलवान 1,000 रुपये किलो लेके खाता था, अब 3,000, यानी कि वो किलो खत्म हो गया ना, एक पाव पे आ गया ना, तो पहलवान तो परेशान होगा। जिसने रोज के तकरीबन 2 किलो बादाम लेने हैं तो वो तो बिल्कुल खत्म हो गया। आपके अखाड़े में तो हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में पहलवान होते हैं, रोजाना वहाँ पे शरदाई तैयार होती है, खुश्क मेवाजात तमाम इस्तेमाल होते हैं, तो आप पहले कितना आपका रोजाना का खर्चा था और अब कितना फर्क पड़ा? देखिए पहले हमारा 2 से 3,000 रुपये रोज का खर्च था। आजकल अगर पहलवानी कोई बंदा करेगा ना तो उसके लिए 10 से 15,000 रुपया रोज का चाहिए। 2200 रुपये किलो गोश्त हो चुका है। कितना रेट बढ़ गया है खुश्क मेवाजात, जो रियाज पहलवान जिस तरह से बता रहे हैं, जो 2 से 3,000 रुपया रोजाना का खर्चा था अब 10 से 15,000 रुपये पहुंच गया। अच्छा, आप ये खरीदने के लिए जो आए हैं, तो आपने जो रेट पूछा है अब कितना खरीदेंगे आप? लाजमी बात है, मैं अगर 2, 4, 5 किलो चीज लेने के लिए आया तो अब मैं किलो 1.5 किलो लेके चला जाऊंगा, तो लेकिन मैं फिर भी आया हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा ना, कुछ ना लेके जाऊंगा, लेकिन मुझे रेट सुन के। तो पहलवानी कितनी मुतासर होगी? ये जो खुश्क मेवाजात पहलवानों की खुराक है, ये अगर नहीं खाएंगे तो आप जिस तरह से कहते हैं कि शरदाई ये चीजें ना पिए तो पहलवानी तो इसके बगैर वैसे ही अधूरी है।
पहलवानी देखे ना, जब पहलवान को खुराक ही नहीं मिलनी तो वो पहलवान कैसे बनेगा। बहुत ज्यादा मुतासर हुई है पहलवानी महंगाई की वजह से। ये चीजें ये हमारे लिए काजू जो अखाड़े हम देख रहे हैं उससे पहलवान बड़े कम हो गए हैं, अखाड़े वीरान हो गए हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हुकूमत की सरपरस्ती नहीं है। हुकूमत की सरपरस्ती बिल्कुल जीरो है ही नहीं है। जो पहलवान जॉब करते हैं बस उनके लिए पहलवानी रहेगी, उनकी भी मजबूरी है, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, वैसे पहलवानी खत्म हो चुकी है। खुश्क मेवाजात जो है वो पहलवान जिस तरह से रोजाना खाते हैं, तो एक जो 30-40 हज़ार या 50 हज़ार कमाने वाला पहलवान है वो किस तरह से खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करता है? उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसने अपने आप को भी देखना है, अपनी पहलवानी को भी देखना है, अपने घर वालों को भी देखना है। तो बस मजबूरी है, थोड़ा बहुत सिस्टम चला लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि कुछ साल पीछे चले जाएं, आप तो सारे पाकिस्तान हैं, तो जब ये कितने अरसे में ज्यादा महंगाई की लहर आई है और ये चीज़ों के रेट ज्यादा बढ़े हैं, क्योंकि आपने तो वो भी दौर देखा है जब ये सस्ते रेट थे, अब ये जो है रेट बढ़ गए हैं। आपके अखाड़े में तो हम देखते हैं कि लोग जो है वहाँ पे शरदाई पीने के लिए आ रहे हैं, पी के जा रहे हैं, तो अब कैसा सीन है? अब इस तरह से है नहीं, उस जो पहले दौर था ना, अब तो बिल्कुल नहीं है। पहले तो हम जब मैंने पहलवानी शुरू की थी 25 रुपए से लेके 35 रुपए किलो तक बादाम थे, और जब मैंने पहलवानी मुकम्मल की उसके बाद मैंने लोगों को, दोस्तों को, शागिर्दों को शरदाई पिलाना शुरू की, उस 200-250 रुपए किलो थे। अब देख ले 1200 रुपए किलो बादाम है। अगर ईरानी बादाम ले लो तो उसकी 4000 रुपये कीमत है, तो वो बिल्कुल नहीं हम पिला सकते किसी को ना कोई, क्योंकि आप बंदे ने पहले देखनी अपनी जेब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सर्दियों में इनका ज्यादा इस्तेमाल होता है? हाँ बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ज्यादातर सर्दियों में है, लेकिन पहलवानों के लिए 12 महीने ही है। लेकिन ज्यादातर हम बादाम और ये काजू इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी ये जो रेगुलर है लोग खाते हैं वो। तो क्या पहलवानी में कोई फर्क पड़ा है ये जो खुश्क मेवाजात महंगे हुए हैं? फर्क ये बड़ा, जो इस्तेमाल करते थे वो छोड़ गए, बिल्कुल छोड़ गए, सिर्फ बादाम लेते हैं अपना। तो क्या पहलवानी में ये कोई जरूरी चीज है? बिल्कुल जरूरी चीज है। काजू में ताकत होती है, और अखरोट है और अपना बादाम है, ये है ही पहलवानी खुराक है। तो इसको अगर खुश्क में इसको हम खाते हैं। चने इसमें बहुत अच्छे हैं, वो भी खाते हैं। लेकिन अच्छा पहलवान जी ये बताएं कि जिसका एक आम आदमी मूंगफली पहले ले लेता था, खा लेता था, तो अब जो रेडीमान खड़े हुए हैं उनके पास भी अगर मूंगफली के रेट की बात की जाए तो वो भी 1000-1200 रुपए किलो है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसी बात है। पहले तो ये 200-250 रुपए किलो थी, इस टाइम 1100 तो कुछ रुपए है जो मूंगफली डेयरी वाले दे रहे हैं। तो हालांकि उनकी मूंगफली भी किसी काम की नहीं होती। जो दुकानों पे है जिनका म्यार भी क्वालिटी अच्छी है, उसका म्यार रेट भी अच्छा है। उन्होंने फिर जिस हिसाब से लेना हो तो फिर आगे उन्होंने अपना मार्जिन रख के बेचनी होती है। पीछे से उनको महंगी मिलेगी, आगे क्या करेंगे? देखें जी, कमर तोड़ महंगाई उसने तमाम चीज़ें लोगों से छीन कर रख ली हैं। पहलवानों का शहर है गुजरावाला, तो गुजरावाला के नामवर पहलवान, हमने आपको जिस तरह से सारे पाकिस्तान रियाज पहलवान से बात करवाई, ये यहाँ पर खुश्क मेवाजात खरीदारी के लिए आए थे। तो इनका कहना था कि अगर मैं 5 किलो खुश्क मेवाजात खरीदने के लिए आया हूँ तो मैं मुश्किल से 1 किलो या 2 किलो जो है वो खरीदूंगा। रियाज पहलवान के बारे में मैं आपको बताऊं तो जिस तरह से इनके अखाड़े में तकरीबन दर्जनों की तादाद में पहलवान होते हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर शरदाई पीते हैं, खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इस कदर मायूस हो चुके हैं। इनकी ही जुबानी हमने आपको सुनवाया कि खुश्क मेवाजात महंगे होने की वजह से पहलवान बरादरी कितनी मुतासर हुई है। गुजरावाला चुके पहलवानों का शहर, यहाँ के पहलवानों ने बड़े बड़े नामवर पहलवानों को शिकस्त दी है, पाको हिंद में अपना नाम बनाया है। इसके साथ साथ गुजरावाला के पास पाकिस्तान का टाइटल भी है, और ये वजह यह है कि यहाँ के लोग खुश खुराक हैं, खुराक बड़ी अच्छी खाते हैं, और सर्दियों में खास तौर पर पहलवान के लिए खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। तो रियाज पहलवान की ज़ुबानी हमने आपको सुनवाया कि उनका कहना था कि यहाँ पर जो पहलवान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। महंगाई कमर तोड़ जो है वो आम आदमी के साथ साथ उसने पहलवान को भी परेशान करके रख दिया है। प्रोग्राम अवाम तक का मकसद ये था कि हम लोगों को दिखाएं कि लोग किस कदर परेशान हैं। लोगों से ये जो पूरा साल एक इंतजार किया जाता था कि सर्दी आएगी, महफिलें जमेगी, दोस्त बैठेंगे, रिश्तेदार बैठेंगे, खुश्क मेवाजात होंगे और हम खुश्क मेवाजात खाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से दुकानों में खुश्क मेवाजात तो मौजूद हैं लेकिन खरीदार नहीं हैं। ये दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, लोग आ रहे हैं, रेट सुनकर मायूस होकर लौट रहे हैं। और पहलवानों का शहर गुजरावाला जो पहलवानों के नाम से मशहूर है, खुश खुराक के नाम पर मशहूर है, वो भी लोग परेशान है, पहलवान परेशान है, पहलवानी जो है वो दम तोड़ती दिखाई दे रही है। और ये आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि खुश्क मेवाजात
आवाम की दस्तरखान से बिल्कुल जो है वो दूर जा चुके हैं। एक मूंगफली जो हर आम आदमी खरीद सकता था, जगह जगह रेडी बांध जो मूंगफली फरोख्त करते थे, अब मूंगफली भी आम आदमी नहीं खरीद सकता। उसका रेट भी जो 200 रुपए किलो थी अब 1200 से 1400 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो महंगाई जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि हर चीज आम आदमी की मुंह तकलीफ से बाहर हो चुकी है। प्रोग्राम आवाम तक से शान बेग को दीजिए इजाजत। अगले प्रोग्राम में नए इशू के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।